दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरिओम कौशिक जी, जो दिल्ली में और हरियाणा में चर्चा का विषय रहते हैं, अपने बोल के कारण लगा लिए, अपने संगठन के कारण लगा लिए, या भाई साहब मूंछों को पहना रहे हैं तो मूंछों का कारण लगा लीजिए। और एक दबंग नेता के रूप में भी इनकी पहचान है हरियाणा में कि हरिओम कौशिक जी जो बोलते हैं बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, बड़ा खुलकर बोलते हैं। आज हम उनकी जो खुलकर बोलने की वाली भाषा है, हम उसी को देख रहे हैं कि कैसे बोलेंगे आज। क्योंकि कौशिक साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं बलराम भाई? बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है। कौशिक साहब आपकी लाडू, जलेबी, घोड़े, रथ, हेलीकॉप्टर आपके तैयार खड़े के खड़े रह गए। कांग्रेस सत्ता की दहलीज पर पहुंचकर वापस चली गई। कहने मतलब बिल्कुल दहलीज पे थी और विधायक आपके आए नहीं थे। आप ओथ लेने की तैयारी कर दी थी। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी होगी थी, अगर ओथ लेने की तैयारी होगी थी। और यहाँ तक एक पंडित जी थे, आपका नाम मैं कुलदीप शर्मा जी शायद उनका नाम है, उन्होंने तो टाइम भी फिक्स कर दिया था। और मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं पत्रा देख के आया हूं, इतने समय पर अमुक आदमी मुख्यमंत्री की ओथ लेगा। वो पत्रे ब्राह्मणों के कहां चले गए और कहां चली गई आपकी कांग्रेस की सरकार बनती बनती। हरिओम कौशिक जी, आपका क्या कहना है? देखो बलराम भाई, आपने एक ऐसी बहस का विषय शुरू कर दिया, लेकिन आपने लाइन तो बहुत लंबी बोल दी। अब जवाब क्या दूंगा मैं? आपने जलेबी भी कर दी, लड्डू भी कर दिए, कुलदीप मैं शर्मा बड़ा भी। सिंपल उस पर आता हूँ, लंबी उस पर नहीं जाता। अगर आपने हरियाणा वासियों को कोई संदेश देना है तो आप एक एक लाइन बोलिए, मैं आपका खुल के जवाब दूंगा और अच्छा हरिओम जी, मैं आपकी सीधी बात पे आता हूं कि आप सत्ता की दहलीज पे पहुंच गई थी कांग्रेस और वहां से एकदम बैक होगी। इसके पीछे का कारण क्या है? सीधा सवाल है मेरा। देखो, आपने इसका सीधा सवाल ये है कि जब आदमी कोई ना कोई गलती करता है तो वो बीजेपी, आप ये देखिए, मेरी उम्र करीबन 60 साल के आसपास होगी है। एक जमाना मैंने ऐसा भी देखा था कि बूथ पे बीजेपी का एक वोट नहीं होता था जी। और आज एक ऐसा है कि कांग्रेस जीत की दहलीज से वापस चली गई और बीजेपी जीत गई। इसका सीधा सा कारण है, उन लोगों ने जीत के लिए आखिरी भरसक प्रयत्न किया, आखिरी तक, और हम आखिरी तक प्रयत्न नहीं कर पाए। नहीं, आपकी इसमें किसकी मान रहे हैं आप? देखिए आपने देखो नहीं बलराम जी, आप ये चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जब लड़ाई होती है तो हम आपस में किसी का भी जिक्र कर सकते हैं। हार तो सबकी है जी। हारने में तो एक भी कांग्रेसी ये नहीं कह सकता मैं हारा हूं। हाँ, आप भविष्य की बात करें तो इस चीज से हम सबक लेके आगे ठीक रहे। अगर हम पीछे की बात करें, कभी भी जीवन में जो आदमी पीछे की बात करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप आगे की बात करिए, पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ। आज जीत गया, बीजेपी जीत गई है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पीछे आप लोग हार गए, आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आई, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस के 27 विधायक हैं वर्तमान में। तो हरिओम जी, आप कांग्रेस के बहुत परिवार के नजदीक हैं, हाईकमान के भी नजदीक हैं, नीचे भी नजदीक हैं, ऊपर भी सारी चीजें हैं। तो विधायक दल का नेता किसे बना रहे हैं आप? देखो, आपने ये फिर बोल दिया है। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, राजनीति की स्थिति, आप तो बहुत गूढ़ रहस्य की बातें जानते हैं और आप एक मंजे हुए प्रेस वार्ता करने में भी और प्रेस के काम में भी हैं। ये संगठन का काम होता है, जो सारे एमएलए बैठेंगे, ऊपर भी बात होगी, जो एक अच्छा होगा, जिसका लगेगा भी ये अगुवाई कर सकता है, उसको बना देंगे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि संगठन का काम होता है, लेकिन दौड़ में तो कुछ लोग तो शामिल होंगे। जैसे दौड़ कभी कुछ नहीं होती। दौड़ में तो कांग्रेस जीत की दौड़ में भी थी, दौड़ का कोई रोड़ा नहीं होता। रोड़ा प्रेजेंट जब होता है उसका है, जो बनेगा उसको आप भी देखेंगे और सब लोग देखेंगे। नहीं कौशिक साहब, बिल्कुल आप है ना बात को क्योंकि घुमा कर बोल रहे हैं। मैं आपको लगता है मैं जिंदगी में कभी आप एक बात बताओ, मैं अब आपको अंदाजा बता दूं, किसी कारण अंदाजा फेल हो जाए, फिर क्या करोगे? नहीं, फिर कहेगा हरिओम कौशिक जी ये बात मेरी घुमा के है कि हम सब लोग, कांग्रेस के सभी लोग बैठेंगे और वो एक आदमी का फैसला करेंगे और वो आपके सामने बन जाएगा। उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, एक चीज बताओ, कांग्रेस की कल मीटिंग थी, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने मीटिंग बुला रखी थी और आपके, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता को इनवाइट भी कर रखा था। देखो, इस देश का, मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है
कि जहां जी राहुल जी जैसा ईमानदार व्यक्ति मेहनत जी करता है और हम जो नीचे काम करने वाले हम गलती करके उनका नाम भी खराब कर देते हैं। वो तो तो एकमात्र एक अच्छा मतलब देश के लोग जब समझेंगे उस दिन पूरा देश इस बात पर पछताएगा कि हमने राहुल गांधी को देख के कांग्रेस को वोट देना चाहिए। लेकिन जो नीचे के लोग गलतियां करते हैं, जनता भी क्या करे। हर आदमी चाहता था कांग्रेस को वोट देना, हर आदमी चाहता था राहुल गांधी को वोट देना, लेकिन यहाँ छत्रपति नेता खामा अपने आप को बड़ा समझ के सारे लोगों को वीरान कर दिया। वो जो फैसला कर रहे हैं वो यही तो देख रहे हैं कि कहां क्या गलती हुई। क्योंकि आप भी तो उस कमेटी के मेंबर थे जिसमें क्या नाम है, आपकी जो 89 सीटें बटी थी उस कमेटी के आप भी मेंबर थे। अब आप ये देखो, ये अंदर की बातें आपने अब छेड़ दी। हम उस कमेटी के मेंबर थे, उस कमेटी में हमारे हरियाणा में राहुल जी ने और कांग्रेस ने सोचा कि भूपेंद्र हुड्डा उसके लोग, उसकी जो पंचायतें होती हैं उनके जो जलसे होते हैं वो 1-1 लाख 2-2 लाख के होते हैं, और उनमें ये सोचा नहीं है 2 लाख वोट में तब्दील नहीं होते। वोट तो जो कांग्रेस पुराने जमाने में थी गरीब आदमी की। अरे मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लोकसभा का इलेक्शन देखा है, जो देवीलाल जी के खिलाफ लड़ा था। जब चौधरी जी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीता था तब उसको कांग्रेस ने वोट दिया था। आज कांग्रेसी नाराज था, कांग्रेसी खिन था, कांग्रेसी परेशान था, उसकी कहीं सुनी नहीं जा रही थी। आज कांग्रेस नहीं आ रही, आज अहंकारी लोग आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस नहीं हारी, आप अहंकारी लोग हारे हैं। हाँ, सीधा सीधा है। आप खुल के पूछो, अहंकार जिसके अंदर था, जिन लोगों को चार्ज दे रखा था, जो लोग ये जी समझ रहे थे कि हम 60 सीटें तो हमारी जेब में है, वह जेब गई पाट उनकी। जेब इसलिए पाट गई, उन्होंने सोचा एक ही बरादरी से सब कुछ खेल होता है। एक बरादरी से कुछ नहीं होता भाई। सभी बरादरियों को, कांग्रेस 36 बरादरी की थी। जब सारी जनता, गरीब आदमी गांव के सोचने लगे भाई पता नहीं किसको राज मिलेगा, पता नहीं ये दोनों बैठन देंगे कि ना बैठन देंगे, राज आने तो पहले आए आदमी अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाए। यह तो भाई परमात्मा ने इतना अच्छा कर दिया है, सिर नीचा अभिमान का देख के न चाल। अभिमान जिसके अंदर भी हुआ उसका सिर नीचा हुआ, और आज कांग्रेस नहीं आ रही, आज अभिमानियों का सिर नीचा हुआ है, और कांग्रेस मंथन कर रही है कि वो अभिमानी कौन है। जनता को पता है और समय आने में सबको पता लग जाएगा अभिमानी कौन है। तो कौशिक साहब, ये आप एक कब तक है, आपकी कांग्रेस हाईकमान कब तक एक कमेटी बनाई है और बनाने की योजना बना रहे हैं कि हम जांच करेंगे किस कारण हारे, उसमें क्या हारे। आपने तो कह दिया अभिमानी की हार हुई है, कांग्रेस की नहीं हुई है, तो वो भी कुछ डिसीजन लेंगे क्या? क्योंकि आप 10 जन उन लोगों को देखो, मैं जो कमेटी बनेगी उसको हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं भाई, ये तो एक प्रोसेस है खाम खागा जी राज्यकरण का। गालिब खवाब अच्छा है, ये तो खवाब अच्छा है, बस कमेटी ने सारा बेरा है। अरे भाई, जिसको तुमने 72 सीटें दी थी, जिसको तुमने जिताने की ड्यूटी करी थी, उसके अहंकार की वजह से हार गई। अब इंक्वायरी क्या करनी है तुम्हारे को? मतलब ब्राह्मण का मैंने 1-2 बयान सुने, जो हमारे एमएलए भी बन गया, वो कहता ब्राह्मणा ने मैं देख लूंगा। अरे भाई, कौन किसने देख लेगा? आज देख लिया तुमने। मतलब मेरे कहने का मतलब वो आदमी इंसान नहीं हो सकता जो जातिवाद फैलाता है, वो इंसान नहीं। हरियाणा में नाश कर दिया यार कुछ लोगों ने। बलराम भाई, हम तो उस नाश के खिलाफ हैं। और ये देख लो ना, ये जो मुख्यमंत्री जी बने हैं, इसने हंस हंस के खेल खेल दिया। मतलब आप देखो ना, उसने कभी हंसता रहा, सबको मिलाता रहा, सबसे मिलता रहा। जो आदमी हारा हुआ था वो हंस के जीत गया। अब मान लो हम जीतने लग गए, कौशिक साहब, उनके यहाँ तो एक वीडियो भी जारी हुआ है कल परसों, उन्होंने तो ब्राह्मणों का धन्यवाद भी किया है। मैं आज ये देखो, इस पे आप ये उनकी सूझबूझता है, ये उनकी समझदारी है। एक बात बताओ, मैं खुल के बोल रहा हूं, मेरे दुनिया के लोगों, मेरे हरियाणा के आदमी सुन लो गौर से। सोनीपत से दीपेंद्र हुड्डा हार गया, या भूपेंद्र हुड्डा हार गया था। रोहतक से दीपेंद्र हार गया था। किसने हरा था भाई? वो दोनों ब्राह्मण थे। क्यों हरा दिया था भाई? वो इसलिए हरा दिया था कि 36 बरादरी जहां इकट्ठी होती है वहां खेल हो जाता है। अब भाई कांग्रेस 36 बरादरी इकट्ठा करने में चूक गई और बीजेपी ने 36 बरादरी इकट्ठा कर ली। और बता के पूछा है कौशिक साहब, एक चीज और बताओ कि आपके यहाँ पे मुझे जो सुनने में आ रहा है, सुगबुगाहट है, प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज होने की संभावना है। देखो, ये सुगपुटा, मैं इसके बारे में, मैं बचपन से कांग्रेस में हूं, और हम सत्ता के बदलने से हमारा दिल और दिमाग कभी बदला ही नहीं भाई। जी जी। अब तो ये तो राहुल जी का काम है ना।
जी जी। राहुल जी अपने अच्छे सिपाहियों को लगा के ढूंढ लें कि असली कांग्रेस, जिसकी रगों में कांग्रेस का खून है, उसने बैठा दे। कांग्रेस तो मरी है नहीं, ये तो गलतफहमी है लोगों का। कांग्रेस नहीं मरी। कांग्रेस में तो वो दम है जो देश को, इस भारतवर्ष को आजाद कराने का कांग्रेस में दम था। आज देश में अगर आजादी है तो वो कांग्रेसियों का दम था। ये तो छोटी मोटी है, सत्ता का परिवर्तन होता रहना चाहिए जिससे लोगों की आंखें खुलती रहे। कौशिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हरिओम कौशिक जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस नहीं हारी है, अहंकारियों की हार हुई है। अहंकारी कौन है, ये श्रोता और दर्शक अपने आप समझ लें कौन है। हरिओम कौशिक जी ने खुलकर इशारा किया है। मैं तहे दिल से हरिओम कौशिक जी का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे साथ जुड़े और समय समय पर जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद कौशिक जी आपका। ना 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 ना, आखिरी में एक लाइन बोलूंगा, ये ऐसे नहीं, आप बीच में ऐसे छोड़कर थोड़ी भाग जाओगे। मेरे हरियाणा वासियों, आपको, आपके माध्यम से आपने राज बनाया हरियाणा में। राज का कोई मतलब नहीं होता। 36 बरादरी को मिलकर चलने का आनंद लेने का जीवन ही अलग होता है। अगर 36 बरादरी मिलकर चलती है तो उसका राज 12 मास 24 घंटे रहता है। तो आप सब मिलकर राज का आनंद लो। और इन बीजेपी वाले जिसका सत्ता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई मेरा दरवाजा खुला है तो सारे बढ़ जाओ दरवाजे में और सारे अपना काम लो और 5 साल के बाद फिर देख लियो, क्या दिक्कत है। अब मेरा मतलब है प्यार से रहने का। और जो गरीब आदमी है ना, जो घर में, जो गरीब है गांव में, उसकी मदद करो। जय हिंद और जय हरियाणा। धन्यवाद कौशिक जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।